हेलो यूट्यूब। जैसा कि आपने थंबनेल भी देख ही लिया होगा और आर पार सीरीज का मैंने प्रॉमिस किया था, एक लास्ट वीडियो आएगी, बहुत ही मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत ही खतरनाक खतरनाक क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, अगर ये कंटेंट आपको हेल्प कर रहा है तो चैनल के ऊपर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। आओ देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 विच लीव्स रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर। ठीक है, जो इससे पहले हम लोगों ने टाइप सीखी थी उसमें क्या था, अगर किसी भी नंबर से मतलब गिवन नंबर्स जो भी है इनसे डिवाइड करो, रिमाइंडर बचे तो पहला काम क्या करा था, एलसीएम लेना था। तो 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम आएगा, कितना आएगा, 18 5 90, है ना, 90 एलसीएम आ गया। हम क्या करते थे, इसके अंदर रिमाइंडर को ऐड कर देते थे। ठीक है, ये काम तो ठीक है, लेकिन मल्टीपल की बात करी जाए, इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी ये 7 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन ये जो 90 जो इसका एलसीएम आया है, ये क्या कहता है, ये मल्टीपल रहा है लेकिन इसका हमें बड़ा मल्टीपल लेना है। तो ये फॉर्मेट ध्यान रखना, जो एलसीएम आया है मैं लिख देता हूँ, चलो, एलसीएम इंटू एक्स प्लस रिमाइंडर, और जिसका मल्टीपल निकालना है वो, ये चीज थोड़ा सा फॉर्मेट के हिसाब से दिमाग में रखो। तो क्या आ जाएगा, 90x प्लस 4, ये 7 से डिवाइड होना चाहिए, कंडीशन है। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो हमारा आंसर आ जाता है। अब x की वैल्यू पुट कर करके देखेंगे, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 90 प्लस 4 94, 7 के टेबल में नहीं आता, 2 होता है, 2 करूंगा तो 90 दूनी 180, 180 और 4 करूंगा तो 184, 184 भी नहीं होगा, ये 4 पे होगा। तो 4 पे कितना हो जाएगा, 360 प्लस में 4 64, मतलब 364 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 से करूंगा तो 7 5 35, 7 दूनी 14, इसका मतलब 364 मेरा आंसर है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन में बार बार नहीं करेंगे। तो 364 को देखो, 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 6 36, 4 बच गया। ठीक है, 9 से करूंगा 9 चौका 36, 4 बच गया। 15 से करूंगा 15 दूनी 30, 6 बच गया 64, 15 चौका 60, 4 बच गया। 18 से करूंगा 18 दूनी 36, 4 बच गया। इसका मतलब 364 हमारा राइट आंसर है। बार बार क्रॉस चेक करके नहीं देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 4 5 6 7 8, क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 2 से कर लेंगे, 1 5 2 तिया 6 2 7, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 तिया 120, 120 7 12 7 84, 840, 840 एलसीएम आ गया। तो वही फॉर्मेट क्या लगाएंगे, एलसीएम प्लस में रिमाइंडर कितना है 2 डिवाइड बाई 13, है ना। अब देखो 13 की टेबल में 1 पुट करके देखो, 840 प्लस 2 842 नहीं होगा, 2 पे नहीं होगा, 3 पे हो जाएगा। 3 पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 करके देखो, 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, 25 और 20 और 2 22, 22 को 13 से करके देख लो। एक बार ये मैं करके दे देता हूँ, 13 से करूँगा तो 13 एकम 13 बचा कितना 12, 13 निमा 117 बचा 5 2, 13 चौका 52, है ना। तो मतलब राइट आंसर क्या होगा, 2520। अच्छे क्वेश्चन है, नोट करते चलो। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच गिव्स द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 8 बट नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 9। इसी क्वेश्चन को पहले वाले से रिलेट करो। 9 का मल्टीपल बताओ जो 5 6 8 से भाग दूं तो 3 रिमाइंडर बचे, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 5 6 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 6 8 का एलसीएम, इस यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू 3, यहाँ 2 इंटू 4, तो 4 तिया 12 5 4, 4 दूनी 120, है ना। इसका एलसीएम कितना होगा, 120। तो वही फॉर्मेट बनाओ, 120 प्लस में 120 एक्स प्लस में रिमाइंडर कितना है 3 डिवाइड बाई 9। ठीक है, तो देखो 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 प्लस 3, 243 बाई 9 कट जाएगा। 9 से करूंगा तो 9 दूनी 18, 9 7 63, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 243। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, ध्यान रखना। देखो रिमाइंडर 4 बचेगा, डिवाइडेड बाय इतने से डिवाइड करूँ, लेकिन रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा अगर 7 से करूँ, मतलब 7 का मल्टीपल बताना है। तो देखो 16 18 20 25 का एलसीएम निकालो, सीधा सीधा 16 20 18 25, है ना। 4 से करेंगे, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 से 18 कटेगा नहीं, 4 से 25 भी नहीं कटेगा। 2 से करूँगा तो 2 दूनी 4, 2 से 5, 2 से 9, 2 से
25, 5 से काटो, 5 से, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 दूनी 80, 80 पंजू 400, 400 को 9 से करूँगा तो 3600, 3600 एलसीएम आ गया है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ 3600 एक्स प्लस में रिमाइंडर कितना था 4 और डिवाइड बाई 7। ये फॉर्मेट यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे लिखा? ठीक है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसकी वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू 5 आएगी, एक्स की वैल्यू 5 आएगी तो 36 पंजू कितना होता है 180 और 2 जीरो एक्स्ट्रा है प्लस में 4 डिवाइड बाई 7। क्रॉस चेक करवा देता हूँ एक बार। देखो इसको 7 से डिवाइड करते हैं, 18004 को 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 दूनी 14, बचा कितना 4, 40, 7 5 35, बचा 5 जीरो 7 7 49, 1 14, 7 दूनी 14, मतलब होगा ना डिवाइड पूरा पूरा। तो ये 18,004 ये इसका राइट आंसर है। अच्छे क्वेश्चन है, नोट करते रहो साथ साथ। देखो मेरे हिसाब से जो एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं, और मैं इनको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट बोलूंगा क्योंकि मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो देखो ये जो आर पार सीरीज के जो आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस का हमने प्रोमिस किया था उसके हिसाब से क्वेश्चन है, हर टाइप की वैरायटी कवर होगी और बहुत ही अच्छे शानदार लेवल के क्वेश्चन होंगे। देखो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, मतलब बड़ा नंबर बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, मतलब एचसीएफ बताना है, विच डिवाइड 25, 73, 97 लीव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस। ठीक है, सेम वाला। तो क्या करेंगे, मैं मान लेता हूँ लेट द नंबर, नंबर क्या है x मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 25 में से x, जो नंबर x माना है इसका मतलब जो रिमाइंडर बचा है वो पहले मैंने माइनस कर लिया। ठीक है, 73 माइनस एक्स कर लिया, 97 माइनस एक्स कर लिया। ठीक है, अब इन तीनों नंबर का हमें एचसीएफ बताना है। ठीक है, एचसीएफ कैसे बताऊंगा भाई, तो क्या करूंगा, एक बार इस नंबर को पकड़ लो और इसमें से माइनस कर दो। तो 73 में से देखो, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये तो कट ही जाएगा। 73 में से 25 माइनस करूंगा तो बचेगा 13 में से 8 और ये 6 में से 4, 48। इसको इसमें से माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2 और ये, और इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 4 2, है ना। देखो इन तीनों नंबर को आपस में इसको करा तो इसमें से माइनस कर लिया, इसमें से माइनस कर लिया, इसको इसमें से माइनस कर लिया, तीनों में से ये नंबर बच गए। अब इस इन गिवन नंबर का हमें एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 24, क्योंकि सारे 24 की टेबल में आते हैं। अब देखो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए देख लेते हैं, 24 से जब इसको डिवाइड करता हूं तो कितना बचता है 24 एकम 24, एक बच गया। ठीक है, इसको करता हूं तो 24 या 72 एक बच गया, और 24 चौका 96 एक बच गया। तो हर एक केस में एक रिमाइंडर, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। एक्स की नहीं पूछी है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर पूछा है, इसका मतलब एच से पूछा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रहे। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है, जो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है इसमें से करे तो नंबर को एक बार के लिए जो रिमाइंडर है उसको क्या मान लेते हैं, नंबर क्या है एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1305 माइनस, अब फॉर्मेट समझ गए तो सीधा लिखो वैल्यू 4665 माइनस एक्स, और तीसरा क्या है 6905 माइनस एक्स, है ना। इसमें से इसको घटाऊंगा तो क्या बचेगा भाई, 5 में से 5 जीरो 6, और 6 में से 3 और 3 3360, और इसको इसमें से घटाऊंगा तो 5 में से 5 जाएगा तो जीरो, 6 में जीरो में से 6 जाएगा तो 4, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 2। ठीक है, इसको इसमें से घटाऊंगा तो देखो 5 में से 5 जाएगा तो जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ पे कितना बचेगा 9 में से 3 जाएगा तो 6, और 6 में से 1 जाएगा तो 5। ये 3 नंबर आ गए। इन 3 नंबर का हमें एचसीएफ बताना है। तो एक बार के लिए तो क्या कर सकते हैं, इनको जीरो को तो हटा ही लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि जीरो क्या होता है 10, इसको 10 मान लेंगे एक बार के लिए। तो ये तो कॉमन है ही, 10 तो आ ही गया, हमें सीधा सीधा पता चल गया, है ना। और अब 336, 224 और 560, इसका एचसीएफ निकालना है। 336, देखो एक तरीका मैंने आपको एक दिन पहले बताया था फर्स्ट टाइप में, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करके देख लो। ये बड़ा नंबर है, इसको 2 2 4 से कर लो, 2 2 4 से करूंगा तो 2 2 4 1 पे आएगा, ये बचा 2, ये बचा 1 1, 112 से करूंगा तो 224, 112 दो नहीं 224, काट दिया, 112 ही इसका हो जाएगा। 560 को चेक करके देखूंगा 112 से, 112 5 पे, 5 पे जा ही रहा है, 112 पंजू 560, तो 112 इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। मैंने आपको बोला था लॉन्ग डिवीजन करना नहीं, लेकिन हेल्प करता है। तो 112 तो यहाँ पर आ गया और 10 साथ में था, तो आंसर कितना आ गया 1120।
अच्छा क्वेश्चन है, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। अब देखो इसमें आगे पूछा था फाइंड सम ऑफ डिजिट्स ऑफ n, सारे डिजिट्स का सम पूछा है, तो सारे डिजिट का सम करूंगा तो क्या करूंगा, एक और एक दो और दो चार और जीरो चार, तो राइट आंसर कितना होगा 4। देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इसमें हर तरह की वैरायटी को मैं कवर अप करता चलूंगा। अगर किसी बच्चे ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वहां पर डिटेल में एक एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और यहाँ पर सारे के सारे मिसलिनियस। इस वीडियो को मैं एक सिंगल शॉट के नाम से भी बोलूँ तो चलेगा, क्योंकि इसमें सब तरह की वैरायटी कवर अप होंगी। तो आई होप अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ कुछ क्वेश्चंस के अंदर दम है, मास्टर में भी दम है थोड़ा बहुत, है ना। अच्छे क्वेश्चन है, नोट करते रहो। देखो जैसे क्वेश्चन अभी हमने करे उन टाइप के दो क्वेश्चन ऐसे मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, बस थोड़ा हिंट देता हूँ, आप समझ गए। फाइंड द लीस्ट नंबर डिवाइडेड बाय इतना इतना, लीव्स रिमाइंडर 2 और डिवाइडेड बाय 22, मतलब 22 का मल्टीपल बताना है, तो इन सब का एलसीएम ले लूंगा, कितना आएगा, मान लो 100 आएगा, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आएगा नहीं लेकिन बता रहा हूँ 100 आएगा, तो 100x प्लस में रिमाइंडर कितना था 2 और डिवाइडेड बाई 22, ये वाला पैटर्न सेम ऐसे ही करना है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 15 12, इसका कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180 क्यों आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 x प्लस 2 डिवाइड बाई 7, है ना। x की वैल्यू रख के क्रॉस चेक कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो मैंने एलसीएम में सेम रिमाइंडर के बाद जो दूसरी टर्म बताई थी जो डिफरेंस वाली, वो देखो एक बार, इतने इतने से भाग दूं तो रिमाइंडर इतना बचे, ठीक है। देखो 18 में से 7 जाएगा तो 11, 21 में से 10 जाएगा तो 11, 24 में से 13 जाएगा तो 11, तो डिफरेंस वाली कंडीशन बन गई, ठीक है। लेकिन पूछा है मल्टीपल वाली, मतलब दोनों चीजों को एक साथ ऐड ऑन कर दिए, तो हमें देखो मल्टीपल वाला केस है तो करना वैसे ही है जैसे अभी करा था। तो क्या करेंगे, 21 18 और 24 इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, चलो कर ही देते हैं, 18 21 24, 3 से कर लेते हैं, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 2 से करूँगा तो 2 तिया 6, 2 से 7 2, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौका 72, 72 को 7 से करूँगा तो 7 दूनी 14, 7 49 1 50, 504, ठीक है। तो 504 x प्लस में रिमाइंडर डिवाइड बाई नंबर, नंबर क्या था 23, ऐसा काम करते थे कि नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन इस बार क्या है, सेम वाला जो केस होता है जब डिफरेंस सेम होता है तो हम हमेशा उस रिमाइंडर को माइनस करते हैं कि नहीं करते, याद हो तो एलसीएम में से माइनस करते हैं, तो ठीक है। 504 में से रिमाइंडर कितना था भाई, जो डिफरेंस है इनका 11, तो वैल्यू पुट करके देखो, 1 पुट करके देखो, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 504, 504 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3, इसका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 6 पुट करेंगे, मैं क्रॉस चेक करा देता हूँ क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। x की वैल्यू 6, देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, एसएससी सीजीएल में आए हुए हैं, और एक कोई टीचिंग एग्जाम था शायद केवीएस का था या डी ट्रिपल एस बी का था, आई थिंक ध्यान नहीं मेरे को, लेकिन उसके अंदर भी ये क्वेश्चन डिट्टो सेम वैल्यू के साथ आया, इसलिए बता रहा हूँ। तो x की वैल्यू 6 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 504 को 6 से करूंगा तो 6 5 30, 24 में से 11 घटाऊंगा तो क्या बचेगा 30 13, 30 13 को 23 से करके देख लेते हैं एक बार, अपना आंसर भी क्रॉस चेक हो जाएगा। तो 23 एकम 23 बचा कितना 7 71, 23 तिया 69, 2 23, 23 एकम 23 131, ठीक है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 13। अच्छा क्वेश्चन है, देखो प्रीवियस ईयर को मैं टारगेट करते हुए चल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं मैंने आपको पहले बताया है, टीचिंग एग्जाम का, एसएससी में, एसएससी का, उसमें टीचिंग में, बैंकिंग में, रेलवे में, तो रेलवे जैसे आरपीएफ वगैरह, एसआई वगैरह की जो बच्चे तैयारी करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, आते हैं और आएंगे, नोट करो। देखो एक क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन से भी अगर करने के लिए कोई बच्चा ट्राई करे तो मैं वो भी बताता हूँ, पहले एक बार बेसिक देखते हैं फिर देखो। लेट x बी द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस बट डिवाइडेड बाय 9, मतलब 9 का कोई मल्टीपल बताना है जो डिवाइड पूरा हो जाए लेकिन इतने से 3 वाला। तो ये केस क्या है, 5 6 7 8, 5 6 7 8 कैल्शियम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, कितना आया था 840, 840। तो ये क्या बताया था, 840 को x लिख लूंगा और साथ में रिमाइंडर सेम बचने वाला केस को 3 कर दूंगा और बटे में 9 कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो भी नंबर आएगा x की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी नंबर आएगा 9 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, है ना। तो देखो
एक रखूंगा तो 840 और 3 843। यहाँ पर देखो डिजिटलिटी काम आएगा, 8 4 12 और 3 15, 15 9 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं चेक ही नहीं करूंगा, 2 करूंगा, 840 को 2 से करूंगा तो 1680 प्लस में 3 1683, ठीक है। 6 और 1 7, 7 और 3 10 और 8 18, 18 9 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो 1683 वो नंबर है, ठीक है। पहली बात तो ये 1683 राइट आंसर है। लेकिन पूछा है फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स, ये जो एक्स आया है इसके सारे डिजिट्स का सम पूछा है, तो देखो सारे को सम कर देंगे, 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18। दूसरी बात एक और बताता हूँ, जो ऑप्शन से अगर करना चाहो तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होने के लिए सभी डिजिट का, कोई भी नंबर हो उनके सभी डिजिट का सम 9 का मल्टीपल ही तो होना चाहिए, तो 9 का मल्टीपल क्या है, ओनली 18 है ऑप्शन में, और ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन से भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, है ना। देखो आप लोगों को स्मार्ट बनना पड़ेगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए आप लड़ने जा रहे हो, आपको शाम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा, आपको टाइम बचाना पड़ेगा, कोई भी मेथड यूज करो, कोई भी ट्रिक यूज करो, आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, है ना। तो मैंने आपको लॉन्ग मेथड भी बता दिया है और शॉर्टकट भी बता दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं उम्मीद करता हूं जो सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आए हैं वो डीएसएसबी या केवीएस एनवीएस के जो क्वेश्चन पेपर होंगे उनके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आने के फुल चांस है। हो सकता है कभी आया भी हो, मुझे ध्यान नहीं है टीचिंग एग्जाम का तो, लेकिन सीजीएल मेंस का क्वेश्चन देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले वाली वीडियो में कराया था, सेम रिमाइंडर वाले कंसेप्ट में। अगर 6 टॉफियां बांटता है एक टीचर तो 5 बचती हैं, 5 बांटता है तो 4 बांटता है 3 बांटता है तो 2 बांटता है तो 1। मैंने क्या कहा था, इन सब का एलसीएम ले लेना, और इन सब का डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो एलसीएम कितना आया था 60, तो 60 में से 1 को माइनस कर देना, 59 आंसर आया था। वो वाली वीडियो में याद है तो ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, एप्पल को डाल रहा हूँ, 2 एप्पल डालता हूँ एक बॉक्स के अंदर तो एक एप्पल बच जाता है, 3 एप्पल डालता हूँ तो 2 बच जाता है, 4 तो ऐसे, लेकिन 7 एप्पल डालता हूँ तो 9, मतलब कुछ एप्पल नहीं बचते। इस टाइप के क्वेश्चन को लैंग्वेज में सुपर डुपर इंपोर्टेंट लगा के चलो, क्योंकि आपको देखो मैंने समझा दिया तब तो समझ में आ गया। इसका मतलब ये है 7 डालता हूं तो कोई एप्पल नहीं बचता, इसका मतलब 7 का मल्टीपल पूछा है ना। तो 2 3 4 5 6 इन सब का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 60x, और ये कितना कितना बच रहा है 1 और डिवाइड बाई 7, ये वाला फॉर्मेट लग जाएगा। तो 60 में से 1 माइनस करूंगा तो कितना 59 7 के टेबल में आता नहीं, तो 60 को 2 से करो, मतलब x की वैल्यू 2 रखो, 60 दूनी 120, 120 में से जाएगा तो 119, 119 7 के टेबल में आता है भाई, कितने पे आता है 17 पे, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 119। 119 को अगर 7 एप्पल भरूंगा एक एक बॉक्स के अंदर तो कोई भी एप्पल नहीं बचेगा, नहीं एप्पल बचा इसका मतलब नो रिमाइंडर। लैंग्वेज में है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे तो सारे ही हैं क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन डायरेक्ट पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलो नोट डाउन करो, देखो 2 नंबर हैं 875 और 2272 आर डिवाइडेड बाय 3 डिजिट नंबर एंड लीव्स सेम रिमाइंडर, है ना। तो फाइंड द सम ऑफ डिजिट, मतलब एक नंबर बताना है जो इन दोनों को पूरा पूरा भाग करे, और पूरा पूरा नहीं करे, 3 रिमाइंडर बचे और वो 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए और उसके डिजिट्स का सम बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 875 को इसमें से माइनस कर लेंगे 2272 में से, तो कितना आएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7, और 6 में से 16 में से मतलब 7 जाएगा तो 9, और 22 की जगह 21 में से 8 जाएगा तो 1397, तो 1397 के फैक्टर बना के देखेंगे। 1397 के फैक्टर कितने बनेंगे, 127 इंटू 11, 11 से 77, 11 दूनी 22 और 7 29, 11 एकम 11 12 13, ठीक है। इसका मतलब ये फैक्टर सही है। मैंने कल परसों वाली वीडियो में बताया था प्राइम नंबर्स बड़े लेवल के आएंगे, है ना। तो 11 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल तो आपको पता होना चाहिए। 11 से डिवाइड होने का क्या रूल होता है, जैसे मान लो यही 1397 है, मैं बता देता हूँ साथ साथ, जो जैसे मान लो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ये फोर्थ पोजीशन है, तो जो इवन नंबर प्लेसेस हैं और ओड नंबर प्लेसेस हैं उन डिजिट्स का सम कर लो। अगर वो सम का डिफरेंस दोनों का या तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। देखो 7 और 3 10, 1 और 3 डिजिट है ना, तो 7 और 3
10 और 9 और 1 10, 10 में से 10 जाएगा तो 0 आएगा। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है, तो इसलिए यहाँ से 11 से फैक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब पूछा है 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो 11 तो लूंगा नहीं मैं, ये लूंगा 127। 127 के डिजिट्स का सम 7 और 2 9 और 1 10। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करते रहो। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, जो इससे पहले भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था, बस उसमें एक्स वाई की टर्म नहीं थी। तो मैंने उसमें क्या कहा था, मान लो रिमाइंडर को मान लो मैंने एक्स मान लिया था और ये एक टर्म लिखी थी 3738 माइनस एक्स, याद है 575659 और 9501 माइनस एक्स, है ना, ऐसी टर्म्स लिखी थी मैंने। या इसका मैं देखो मैं एक डायरेक्ट बताता हूँ, किसी नंबर से डिवाइड करता हूँ, एक्स से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर वाई बचता है, तो मैं जनरल क्या कह सकता हूँ, एक्स से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो मैं मानता हूँ एक पे ही जा रहा है, तो रिमाइंडर वाई बचता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये वाली चीज को निकालना थोड़ा सा आसान होगा कि नहीं, तो ये क्या कह सकता हूँ, एक्स प्लस वाई बोल दूँ, बताओ। अगर 1 पे जाएगा तो इसको देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखो, अगर मान लो 12 है, 12 मान लो 5 से डिवाइड करना है, तो 5 दूनी 10 2, है ना, तो x इंटू 1 मतलब x, तो 5 दूनी 10 और प्लस में 2, ये वाला ऐसे हो सकता है। या इसको शॉर्टकट ये करना चाहते हो तो इन तीनों नंबर जो भी मतलब डिजिट दे रखे हैं इन तीनों के डिफरेंस निकाल लो अल्टरनेटिव। तो क्या करेंगे, 56 59 में से 37 38 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 1 2, 16 में से 7 जाएगा तो 9 और 4 में से 1, 1921 आ गया एक टर्म। ठीक है, इसको इसमें से करूंगा तो कितना आएगा 9501 5659, 11 में से 2, 9 में से 4, 14 में से 6 जाएगा तो 8 और 8 में से 3842 दूसरी टर्म आ गई। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर लो 9501 3738। ठीक है, 11 में से 8 जाएगा तो 3 और 9 में से 3 जाएगा तो 6 और यहाँ 14 में से 7 और 8 में 3 टर्म आ गई कि नहीं आ गई। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। आप देखो ये नंबर इसका 2 गुना है और ये 3 गुना है, 21 दूनी 42, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 21 तिया 63, मतलब ये नंबर ऐसे हैं जैसे 2 है 4 है 6 है, ऐसे हो गए। तो इन सब का छोटे वाला जो नंबर होता है मल्टीपल हो गए ना, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर। एचसीएफ कितना आ जाएगा 1921। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नंबर तो निकाल लिया लेकिन रिमाइंडर बचेगा वाई। रिमाइंडर कैसे निकलेगा, जो 3738 कोई नंबर रहा होगा, जो पहला नंबर, ये आपस में तो मल्टीपल ही बचेगा क्योंकि सेम रिमाइंडर बचेगा, इसको कर लूंगा 1921 से, तो 19 दूनी 38, 2 पे तो जाएगा नहीं, 1 पे जाएगा, 1921 बचेगा कितना 7 1 17 में से 8 1817 बच गया। तो ये क्या नंबर आ गया मेरा, x आ गया, और ये जो रिमाइंडर बचा वो कितना है y। देखो ये वाली चीज मैंने बताई थी, x पे जाए, x से कोई डिवाइड करूंगा 1 पे जाएगा और लास्ट में y रिमाइंडर। ठीक है, मैंने पूछा है लास्ट में x एंड y बताना है, तो x कितना है 1921 और y कितना है भाई 1817, है ना। ये तो खेल कहीं से शुरू हुआ था, यहीं से तो शुरू हुआ था, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को आपस में जोड़ूंगा तो 1 पे जाने के बाद यही तो बना था। तो आंसर कितना आ जाएगा 3738, 3738। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार अगर वीडियो को बैक करके दोबारा देखना चाहो तो दोबारा देख लो। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके, बस ये एक्स और वाई का कॉन्सेप्ट अलग था। बाकी अपने कहीं भी इंपोर्टेंट लगा के नोट डाउन करो इसको। चलो देखो क्या है, n इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स रिमाइंडर 1 to 4। ठीक है, मतलब 3 4 6 से भाग दूं तो 1 2 4, देखो 2 2 2, मतलब सेम रिमाइंडर वाला केस है। ठीक है, तो 3 4 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 3 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। 99 होता है 2 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर, लेकिन वो क्या 12 से डिवाइड होता नहीं होता, तो 12 से डिवाइड होने वाला लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा 96। और इस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 94। ठीक है, लेकिन ये 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या चाहिए पूछा है, 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 5 से करूंगा तो 18 पे जाएगा, 18 5 90, रिमाइंडर कितना बचेगा 4। देखो एक चीज और मैं बताऊंगा बीच में, आप लोग ध्यान रहे,
जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर आप तो डायरेक्ट ऐसे काट देते हो, हमें तो इतना काटना भी नहीं आता, कैसे क्या, आपने तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होंगे या आप पहले पढ़ के आते होगे तब पढ़ाते होगे। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हम जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हमेशा ही स्ट्रॉन्ग हमारा हो गया है। क्यों? क्योंकि हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, अगर नया क्वेश्चन देखेंगे तो हमें भी उतना ही टाइम लगेगा, लेकिन ये नहीं है 100/4 है तो 3 बार सोचेंगे, 2 एकम 2, 2 से 50, 2 एकम 2, 2 से 25, ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर लिखेंगे 25/1, इसको कहते हैं 25। ये काम नहीं करते हम लोग। और जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि पेन कम चलाना पड़े। मैंने एक पहली वीडियो में बताया था, ये वाला स्लोगन याद हो तो, थिंक विदाउट इंक, मतलब पेन ना चलाना पड़े, वैसे ही सोच के आंसर बताओ। ये कंपटीशन को क्रैक करने का गुरु मंत्र बता रहा हूँ। इसको अप्लाई करके देखो। शुरुआत में तो दिक्कत होगी तुम लोगों को, क्योंकि पूछ लिया कि कारण क्या है पता है, तुम्हें टेबल नहीं आती, तुम्हें स्क्वायर नहीं आते। टेबल तो मुझे भी नहीं आती। मान लो 44 की टेबल है, 44 की टेबल 8 पे कितनी होगी मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है 44 की टेबल 4 पे कितनी होती है। 44 चौका कितना होता है 176, 176 और 176 को जोड़ लूंगा, 17 दूनी 34 और 1 35, 352। तो 44 8 कितना हो गया 352। मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन को फास्ट करो। अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझो और पैटर्न को समझो, नोट डाउन करते चलो। तो उम्मीद करता हूँ अब तो वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अब तो करो यार, अब कंजूसी नहीं करनी है ना, करो। लो भाई, एक शानदार क्वेश्चन और है, एसएससी सीजीएल मेंस का ही है और कई और एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। पहले किसी आई थिंक कोई रेलवे का एग्जाम था, उसके अंदर ये आया था। अब मुझे डेट वगैरह याद नहीं, मैंने तो बस ये देखा था मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रीवियस ईयर में आया है कि नहीं आया वो बाद की बात है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि नहीं आता वो देखते हैं। 3 नंबर विच आर को प्राइम टू वन अनदर, 3 नंबर हैं आपस में को प्राइम, मतलब उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, पहले 2 नंबर मान लेता हूँ एक्स और वाई, मतलब या ऐसे मान लो एक्स वाई जेड 3 नंबर हैं, तो पहले 2 का प्रोडक्ट मतलब एक्स और वाई का प्रोडक्ट है इतना, और लास्ट 2 का है y और z का, कितना है 1073। ठीक है, अब बताना है तीनों नंबर्स का सम बताना है। मैंने आपको क्या बताया था, एसएससी हमेशा बड़े प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई पूछेगा। तो देखो इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन लग रहा है, हमें y कॉमन लग रहा है, इसका मतलब इसके फैक्टर बनाते हैं एक बार के लिए। तो ये किससे कटेगा 551, किससे कटेगा, मतलब 11 तक तो कटेगा ही नहीं, 12 13, 13 चौका 52, 13 से भी नहीं कटेगा, फिर 17, 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 से भी नहीं, 19 से, 19 दूनी 38, 19 निमा 171, 19 से कट गया भाई, 19 से 19 दूनी 38 बचा 17, 1 19 निमा 171। मतलब इस एक्स वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ 19 इंटू 29 लिख लूँ, बोलो। अब इस नंबर में क्या है, जो बाद वाला नंबर है या तो 19 रहा होगा या 29 रहा होगा, तो 19 से एक बार डिवाइड करते हैं, 19 5 95, 95 के बाद कितना बचेगा 12, 19 की टेबल में 123 नहीं आता, ठीक है, इसका मतलब 29 से करेंगे, 29 से करूंगा तो 29 से करूंगा तो 29 तिया 3 पे ही कर लेते, 29 तिया 87 बचा 20 और 29 7 29 7 203, ठीक है। इसका मतलब लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या होगी 29 इंटू 37। अब देखो दोनों नंबर में कॉमन क्या है 29 है, तो इसका मतलब जो कॉमन क्या था y की वैल्यू कितनी आ गई 29, तो x की वैल्यू क्या रहेगी 19 और z की वैल्यू कितनी आ गई भाई 37। तीनों का सम पूछा है, तो 9 और 9 18, 18 और 7 25, 3 और 1 4, 2 6 और 2 8, इन सब का सम कितना आएगा 85, है ना। थोड़ा सा यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा है कि किस नंबर से काटें। मैंने पहले ही बताया था आपको 43 तक प्राइम नंबर जो भी आते हैं उनके लिए रेडी रहना, 15 17 के बाद से लेके और 43 तक के जो प्राइम नंबर हैं उनके मल्टीपल के लिए, क्योंकि शुरू में ही इसने बोल दिया को प्राइम की बात है, तो ध्यान रहे। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट करो। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये वैसी वाली बात होगी जब हम किसी मेले में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं,
तो मन करता है ना ये चीज़ भी ले लूँ, ये चीज़ भी ले लूँ। तो ऐसे मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे बोलता हूँ कि ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग भी सोचते होंगे मास्टर हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताता है। बेटा सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा कि इसको स्किप कर दे, है ना। देखो द एलसीएम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर है, लगातार 4 नंबर है जिनका एलसीएम दे रखा है 60। द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, पहले 2 नंबरों का जो सम है वो फोर्थ के इक्वल है। तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएंगे, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, है ना, लगातार नंबर ले लिए। तो पहले 2 नंबर्स का सम, पहले 2 नंबर ये ले लिए भाई मैंने, इनका सम कर दिया, इन दोनों का सम करके इसके इक्वल रख देते हैं। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3। तो ये क्या होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 3। ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो 2x में से माइनस कर लूंगा x को और 3 में से 1 को, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, एक बार वापस पुट कर लेते हैं। ये नंबर हो जाएंगे मेरे 2, 3, 4, 5, ये मेरे नंबर हो गए। ठीक है, क्या पूछा है, सारे नंबर्स का सम पूछा है। तो 5 4 9 3 12 और 2 14, 14, है ना। थोड़ा सा ये रिलेशन बनाना और ये इसको क्रॉस चेक करना, आंसर भी सबका एलसीएम 60 आना चाहिए। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक स्मार्ट तरीके से इसको सोल्व नहीं करूंगा बिल्कुल, थिंक विदाउट थिंक वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। लेट एक्स बी द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू इतना मेक्स द रिजल्टिंग नंबर डिविजिबल बाय, मतलब 2000 में क्या जोड़ दूं कि इनसे पूरा पूरा भाग हो जाए। ठीक है, और सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एक्स बताना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का चार टर्म्स है, इनका एलसीएम निकालो। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे 2500 है, एक एग्जांपल 2500। तो 2500 क्या है, 2000 में क्या जोड़ दूं, 2000 में क्या जोड़ूं, 500 जोड़ दूं। ठीक है, तो 500 जोड़ने के बाद ये नंबर बना है, तो जो 2500 आया है वो नंबर x होगा ना। तो x के सारे डिजिट्स का सम बताना है। मतलब 2500 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 और 2 7, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा 7, ऐसे, है ना। देखो तुक्का कितना बढ़िया लगा है, तुक्का भी अच्छा लगने लग गया आजकल। देखो ये सारे के साथ जो 2500 आएगा वो सारे नंबरों से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बताओ। होगा, क्योंकि वही नंबर होगा जो इसका एलसीएम रहा होगा। तो देखो एक नंबर को पकड़ते हैं 18, 18 से भाग होने की क्या कंडीशन होती है, 18 से भाग तब होता है जो 9 से भाग होगा वो 18 से भाग होगा। ठीक है, तो 9 से भाग होने की क्या कंडीशन होती है, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होने चाहिए, 9 से, है ना। तो देखो यहाँ पर सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 2 है, तो 2 में क्या जोड़ दूं, 7। सोल्व भी नहीं करना, बताओ कितना सिंपल है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ये जो नंबर है इसके अंदर क्या नंबर ऐड करूं कि इन सब से डिवाइड हो जाए, ये कहानी है। और उस नंबर का जो आएगा उसका सम बताना है, डिजिट्स का सम बताना है। तो ये 18 को मैंने चेक कर लिया, क्यों, क्योंकि 12 है। देखो 12 क्या है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है ना। तो 2 वाली प्रॉपर्टी और 3 वाली प्रॉपर्टी को तो पकड़ना मुश्किल है, 18 वाली प्रॉपर्टी को पकड़ना आसान है, क्योंकि जो 18 से होगा वो 9 से होगा, और 9 की प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये पहले 2 है, तो इसमें मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मान लो ये नंबर आया होता, तो देखो 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9, इसका मतलब क्या है, ये डिजिट्स का सम टोटल 9 बन जाएगा, तो 18 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 9 से हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, बाकी अपने हिसाब से जैसे आप समझना चाहो समझ लो। ये वाली प्रॉपर्टी से क्वेश्चंस इजी और जल्दी हो रहा है, इसलिए मैंने ये तरीका अपना। देखो 19 20 21 तीन क्वेश्चन थोड़े से अलग अलग वैरायटी के हैं, और इसको देखो एक बार हम 20 से शुरू करते हैं ताकि तुम लोगों को थोड़ी सी इजी हो जाए। कुछ नंबर हैं जिनको इतने से भाग दूं तो 9 बचे, इतने से भाग दूं तो 8 बचे। मैंने बताया था टाइप 3 जो बनती है जिसमें सेम रिमाइंडर का केस नहीं है और डिफरेंस वाला केस नहीं है, टाइप 3 बन जाएगी। तो इसको इसमें से माइनस कर लेते हैं पहले। 698 में से 9 करूंगा तो क्या बचेगा 689, और इसको इसमें से करूंगा तो 450 में से 8 को माइनस करूंगा तो 442। अब इन दोनों नंबर का क्या लेना है हमें, एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा भाई 442, इसको इससे करके ही देख लो, सबसे आसान है। एक से करूंगा तो 442, ये क्या बचा 7 4 2 247, 442 247 करूंगा तो एक पे 242 47, 12 में से 7 जाएगा तो 5, और 13 में से
9 1 195, 195 करूँगा तो 247 से 195, 2 5 52, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। 52 से 195 करूँगा तो 52 से करूँगा तो देखो 4 पे जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, तो 3 पे जाएगा, तो 52 तिया कितना होता है 156, बचा कितना 15 में से और 8 में से 39, अब तो आएगा 13 ही आ गया, 39 से कम 39, बचा 13, 13 से करूँगा तो 39, 13 तिया 39, तो लास्ट में जिसने डिवाइड करा इसका मतलब 13 इसका क्या आ गया HCF आ गया, है ना। ये तो सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, ये तो मैंने आप लोगों को कराया है, तो प्रैक्टिस के लिए हो गया, इसको कर लेना। ये देखो इस क्वेश्चन को देखो क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। इस वाले केस में तो हम लार्जेस्ट नंबर करते थे, एलसीएम निकालते थे, मान लो 110 और 128 का एलसीएम मान लो 100 आ गया, तो रिमाइंडर को क्या करते थे 2 को ऐड कर देते थे, 102 आंसर आ जाता था। लेकिन इस बार ग्रेटेस्ट पूछा है, मतलब टाइप 1 में भी दूसरी टाइप की बात पूछ ली, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, एक बार इसको रब करते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको क्या करेंगे, जैसे ये है 110 और 128, इन दोनों का डिफरेंस ले लो पहले, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 18, 18 से इसको डिवाइड करके देखो, 18 से करूँगा तो 18 5 90, 18 छिक्का 108, ठीक है, ये 108 हो गया, मतलब डिवाइड करूँ तो लमसम बता रहा हूँ, और 18 छिक्का 108, 18 7 126, तो देखो दो दो को ऐड कर रखा है तभी तो 2 रिमाइंडर बचता है, तो इसका मतलब 18 इसका क्या हो गया HCF होगा, तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या आ जाएगा 18। सेम ऐसा एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में है, अगर कोई मतलब रो और कॉलम बनाना चाहता हूँ किसी गार्डन में या पार्क में, 36 मैंगो के ट्री हैं, 144 इसके हैं, 234 बनाना है, तो मैक्सिमम बताना है, तो मैक्सिमम की केस जब भी कभी आता है तो वहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग HCF, तो कितना आ जाएगा 36, 144 और 234, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं, इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन का रिवीजन भी हो जाएगा। 2 से करते हैं, 2 से करूँगा तो भाई 18, 2 से करूँगा तो 72, 2 से करूँगा तो 117, अब तो कटेगा नहीं 2 से, 3 से कट सकता है, 3 से करूँगा तो 3 छिक्का 18, 3 से करूँगा तो 24, और 3 से करूँगा तो 3 तिया 9, 3 निमा 27, अब फिर 3 से कट सकता है, 3 दूनी 6, 3 से करूँगा तो 8, और 3 से करूँगा तो 13, अब नहीं कटेगा क्योंकि 8 और 13 आपस में क्या हो गए को प्राइम, तो 3 तिया 9 दूनी 18, तो इसका भी HCF कितना आ गया 18, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो और कॉलम में पेड़ लगेंगे वो कितने लगेंगे 18, है ना। ये थोड़ा इजी है लेकिन फिर भी चलो लैंग्वेज के हिसाब से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो आप लोगों को एक चीज नोट डाउन करनी है, व्हेन टू नंबर आर डिवाइडेड बाय x एंड लीव सेम रिमाइंडर इन बोथ केसेस देन x मस्ट बी द फैक्टर ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया था ये वाला, इसको एक प्रॉपर्टी के तौर पे बता रहा है कि दोनों नंबरों को अगर एक नंबर से डिवाइड करते हैं सेम रिमाइंडर बचता है तो उनका जो डिफरेंस होगा उसका फैक्टर होना चाहिए, मतलब वही डिफरेंस है वो HCF होगा। देखो 110 और 128 का डिफरेंस कितना बताया था मैंने 18, 18 इसका HCF आया था कि नहीं आया था, ठीक है। देखो इफ इतना इतना नंबर आर डिवाइडेड बाय द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, देन लीव्स द सेम रिमाइंडर, ठीक है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर ऑफ सच टाइप आर पॉसिबल, ठीक है। तो 235 और 147 का डिफरेंस कर लो, कितना आएगा 8, 12 में से 8, 88, 88 से क्या क्या बन सकते हैं, देखो 88 का फैक्टर बनाना है 2 डिजिट के, 11, 22, 44, 88, है ना। 2 डिजिट के लेने, छोटे नहीं लेने, जैसे फैक्टर तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, 8 भी होता है, ये नहीं लेने, सिर्फ 2 डिजिट वाले लेने, तो टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे, मतलब टोटल पॉसिबल वैल्यू कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे, ठीक है। देखो ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड इतना 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 लीव्स द सेम रिमाइंडर, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो सबका डिफरेंस कर लो, सबसे आसान तरीका बताता हूँ। 206 और 308 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 162, इसको इसमें से करूँगा तो 9 में से 1 और 44 में 37 जाएगा तो 8, ठीक है। और इसको इसमें से करूँगा तो 200 और 43, 243, ठीक है। तो मैं नंबर लिख लूँ 81, 162, 243, देखो कैसा लग रहा है, 81 कम 81, 81 दूनी
80 दूनी 162 और 81 तिया 243। तो इसमें ये कैसा, जो अभी इससे 2-4 क्वेश्चन पहले बताया था 2 4 6 मल्टीपल वाला, तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है वही HCF होता है। तो इसका HCF कितना आ जाएगा 81। ठीक है, क्वेश्चन और भी बहुत हैं। इस ऑनेस्टली बताएं तो काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं और थोड़ी सी थकान भी महसूस हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसके भी 2 पार्ट्स बनाएंगे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मिसलेनियस क्वेश्चन के 2 पार्ट आएंगे। तो आज की वीडियो को इतना ही होल्ड करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस की, और मैं उम्मीद करता हूँ मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ इंक्लूड करा है। तो चैनल के ऊपर बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि जो भी तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी करने वाले जो भी मेधावी छात्र हैं, छात्राएं हैं, टीचर भी या कोई बड़ा मतलब क्या बताएं, नॉर्मल कोई भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट करें चैनल के ऊपर, थोड़ा सा अपना प्यार बरसाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ही आप चैनल के ऊपर थोड़ा सा अपना सपोर्ट और कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। अब कोई वीडियो डाली हमने और उसके ऊपर 15-20 व्यू आते हैं तो ये सारी मेहनत हमारी ख़राब हो जाती है ना। काफ़ी आपको पता ही है, अभी जैसे एग्जैक्ट टाइम बताऊं तो 1-1:30 बज गया है। 1-1:30 बजे दोपहर के टाइम पे वीडियो शूट करना काफ़ी एग्जॉस्टेड होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए, स्टडी को कंटिन्यू करें। धन्यवाद।